एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने अपने YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा यानी कि EDU HRY। ये हमारे YouTube चैनल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो CTET हो, STET हो, CET हो, हरियाणा पुलिस ग्रुप D, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के करंट अफेयर सभी वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ में वो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन करेंगे विद ट्रिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मूलधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद दर यानी कि रेट। उसके बाद समय यानी कि टाइम। अब ये है क्या? मूलधन होता है जब हम किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं, तो जितने पैसे ब्याज पे देते हैं वो हमारा मूलधन है। रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम देते हैं। समय, जितने टाइम के लिए हम देते हैं। और ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। इंग्लिश में लिख के तो प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। अब इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमने किसी को 500 रुपये ब्याज पे दी, ठीक है। जो दर है, जो रेट है, वो हम मान लेते हैं 10% वार्षिक। और जो समय है वो हमने मान लिया 3 वर्ष। अब इसका मतलब ये है हमने किसी को 3 वर्ष के लिए 500 रुपये दिए, वो हमें जो ब्याज देगा वो देगा 10% वार्षिक। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने पहले ही बोला था, इससे पहले हमने प्रतिशत वाला जो टॉपिक किया था वो इसलिए आपको करवाया था क्योंकि प्रतिशत हर जगह आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10% वार्षिक का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 100 में से कितने? 10, यही होता है प्रतिशत का मतलब। तो 10% वार्षिक का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। और वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में। अगर आप किसी को 100 रुपए 1 साल के लिए देते हो तो आपको 10 रुपए किस चीज के देगा? ब्याज के देगा। ये मैं आपको इसलिए समझा जा रहा हूं क्योंकि आगे इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत यूज होगा। पहले हम बेसिक कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 500 रुपए किसी को ब्याज पे दिए, 10% वार्षिक। इसका मतलब है कि 100 रुपए पे वो हमें 1 साल में 10 रुपए ब्याज देगा। और कितने रुपए के लिए, कितने टाइम के लिए? 3 वर्ष के लिए हमने उसको दिए। अब हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। मूलधन है हमारे पास 500 रुपए, दर है हमारे पास 10, समय हमारे पास 3, और जो ये 100 आता है ये प्रतिशत के लिए आता है, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल होगी, गुणा कर दो, 5 दाया 50 और गुणा में 3, 150 रुपए। यानी कि वो हमें 3 साल के बाद 150 रुपए देगा। लेकिन ये 150 रुपए क्या है? ब्याज है। अब हमें वो टोटल कितने रुपए देगा उसको बोलते हैं मिश्र धन। उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। यानी कि 500 रुपए हमने उसे दिए थे। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा ब्याज। 500 रुपए हमने उसे दिए थे, 150 रुपए ब्याज के हो गए, तो वो टोटल हमें 650 रुपए देगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी स्टेप है। अगर ब्याज पूछता है तो यहां तक हम उसको कवर कर देते हैं। अगर ये पूछता है कि कुल कितने रुपए हमें वापस करेगा, अगर पूछता है ब्याज कितना देगा तो ये ब्याज है तो 150 रुपए देगा। अगर पूछता है कि कुल कितने रुपए वो हमें देगा, तो ये हमारे पास ब्याज में हम मूलधन को जोड़ देंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो दोनों हमें ध्यान रखने हैं
पहला फॉर्मूला है ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, और दूसरा है मिश्र धन का। मिश्र धन, मिश्र का मतलब था मिलाना, यानी कि मिला हुआ धन जो हमने दिए थे वो भी वापस करेगा, साथ में ब्याज को वापस करेगा। तो इसका मतलब 500 हमने दिए थे और 150 ब्याज के बन गए थे, 650 रुपए वो हमें क्या करेगा, वापस करेगा। मिश्र धन कितना हो गया, 650 हो गया। ये दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम इनको बड़ा इजी ले लेते हैं कि बड़ा आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन है जो आगे आएंगे। छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा लंबा नहीं है, 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बड़ा आसान है। अब जो चीज हमें याद रखनी है, मैथ में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपके पास उसमें जो भी दे रखा है उनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। मतलब जो दर दे रखा है हमारे पास वो किस चीज में है, वार्षिक में है। वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए। तो समय भी हमारे पास किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया, फॉर्मूला आपको आता है तो आप लगा के सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो याद रखने वाली चीज है, ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों अलग अलग होगी, कभी भी हम फॉर्मूले को उस पर नहीं लगा सकते, इम्प्लीमेंटेशन हमारा नहीं हो सकता। हम उस चीज को तभी लगा सकते हैं जब ये दोनों क्या होंगी, हमारे पास सेम होंगी। तो आप थोड़ा सा और इसको एडवांस करते हैं, देखते हैं। अब देखिए यही है हमारे पास, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज हम कैसे करेंगे, अब वो यहां पे लगा लिख देता है 18 माह कि मैंने किसी को 500 रुपए दिए। ये क्वेश्चन है आपके, ऐसे पूछा जाएगा, एक व्यक्ति 500 रुपए ब्याज पे देता है 10% वार्षिक दर से और 18 महीने के लिए, तो ये बताइए कि उसे लास्ट में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। अब बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पहले आपको बताया था उसी चीज पे हमें ध्यान देना है कि मूलधन हमारे पास है, बहुत अच्छी बात है, दर भी है, समय भी है, तीनों चीज के लिए ना। लेकिन ये हमारे पास वार्षिक है और ये हमारे पास माह में है, यानी कि महीनों में है। अब इसको वर्ष में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे वर्ष में, और वर्ष में चेंज करना बिल्कुल इजी है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। तो इसको हम 12 से भाग दे देंगे, तो ये कैसे बनेगा, 18/12 वर्ष। ठीक है, महीनों को अगर वर्ष में चेंज करना है तो उसे हम 12 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। उसे 12 से हम कर देंगे भाग। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन लगा लो, फर्स्ट हमने अभी किया था, ये सेकंड है। अगर महीने में आ जाए तो उसको वर्ष में चेंज करेंगे, 12 से कर देंगे भाग। कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, 6 पे कैंसिल हो जाएगा। 6 के पहाड़े में देखो 12 कहां पे आता है, 2 पे, 6 दूनी 12। 18 कहां पे आता है, 3 पे, 6 तिये 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 वर्ष। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ब्याज। ठीक है, ब्याज लिख लो या फिर साधारण ब्याज लिख लो, एक ही बात है। क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है, 500 रुपए है, दर कितनी है, 10% है, समय कितना है, 3/2 है। ठीक है, और बटे में क्या है सबके, 100। ये लो, ये जो 3/2 है ना, 3/2 को 3/2 लिखेंगे और नीचे 100 पहले है, कैंसिल कर दो भाई। 00 से 00 कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, गुणा करो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और गुणा 3 75। 75 रुपए हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। 75 रुपए हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अगर पूछता है मिश्र धन कितना मिलेगा, यानी कि मेरे को वापस कितने रुपए मिलेंगे, तो वापस उसे कितने मिलेंगे, 500 उसने दिए थे, 75 रुपए ब्याज आ गया। तो मिश्र धन क्या होता है, यानी कि जो रुपए उसे कुल वापस मिलेंगे, ये तो ब्याज है ना। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। 500 रुपए उसने ब्याज पे दिए थे, 75 रुपए ब्याज बन गया, तो टोटल हो गए हमारे पास 575 रुपए। ये रुपए उसे 18 महीनों के बाद वापस मिले। क्लियर है सभी को, ये बिल्कुल इजी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम चेंज कर लेते हैं।
मान लेते हैं वो महीने ना दे के दिन दे दे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब वो आपको महीने ना दे के दिन दे सकता है। अब हम पहले हमने लिया वर्ष, फिर हमने लिया महीने, अब हम ले लेते हैं दिन। मान लेते हैं हमारे पास है 73 दिन। ये उसने पूछ लिया कि 500 रुपये ब्याज पे दिए 10% वार्षिक दर से और 73 दिन के लिए दे रखे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, है ना। पीछे हमने महीने वाले में 12 से भाग किया था, क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब इस 73 को भाग कर दो 365 से, अब ये दिन नहीं रहेगा, अब ये चला जाएगा वर्ष। ठीक है, और 73 पे ये कट जाएगा 5 पे, इसको इससे भाग करोगे, 365 को भाग करो 73 से, तो ये हमारे पास चला जाएगा 5 पे। 5 से 15 हासिल लग गया 1, 35 और 1 36, 5 पे कट जाएगा 73 एकम 73, 73 पंजे 365, तो हमारा आया 1/5 वर्ष। 73 दिन का हमने वर्ष में चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारी जो दर है वो वार्षिक है, तो बटे में 365 कर दिया, 365 से इसको भाग कर दिया। अगर दोनों वार्षिक हैं फिर कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। अगर महीनों में दे रखा है तो 12 से भाग करो, अगर दिन में दे रखा है तो 365 से उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब वही फॉर्मूला हम इस पे लगा देते हैं जो हमारा जनरल फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन था 500 रुपये, दर है 10 और समय है 1/5 गुणा में 100। कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कट गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर बच गया 10। तो आपको 73 दिन का कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर वो पूछता है मिश्र धन कितना है, तो मूलधन जमा ब्याज, तो यानी कि 500 जमा 10, 510। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े से एडवांस चलते हैं। हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई धन 3% वार्षिक दर से, अब पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास है क्या। ठीक है, कोई धन 3% वार्षिक दर से, तो दर कितनी है हमारे पास, 3%, 10 वर्ष में। समय हमारे पास कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, जो चीजें दे रखी वो हम लिखते रहते हैं। 650 रुपए हो जाता है। देखो, जब भी ये कहे कि मैंने 500 रुपए ब्याज पे दिए, 5 साल के बाद मेरे ना 550 रुपए हो गए, तो वो जो 550 है वो ब्याज नहीं है, ब्याज तो सिर्फ उसमें 50 रुपए ही है। वो हमारे पास है मिश्र धन। वो हमारे पास क्या है, मिश्र धन। तो कितने रुपए हो गए उसके, 650 रुपए। कितने हो गए, 650 रुपए। वह धन ज्ञात कीजिए जो हमने ब्याज पे दिया है, वो हमें निकालना है। यानी कि हमें निकालना है मूलधन। हमें क्या निकालना है, मूलधन। ठीक है, दोबारा से एक बार हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कहना क्या चाहता है, आंसर बाद में निकालेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है कोई धन यानी कि कुछ पैसे 3% वार्षिक दर, मैंने 3% वार्षिक दर से दिए, तो दर हमारे पास होगी 3%। बहुत सिंपल है। 10 वर्ष में समय कितना हो गया, 10 वर्ष, 650 रुपए हो जाता है। वो 10 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे,
650 हो जाएंगे। देखो उसने ये नहीं कहा कि ब्याज 650 है, उसने कहा वो पैसे 650 हो जाएंगे। मान ले मैंने 500 रुपए दिए या मैंने 550 दिए, 10 वर्ष के बाद वो कितने हो गए? 650 हो गए। तो ये जो 650 है ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। बताया था ना मिश्र धन क्या होता है? जो पैसे हमने दिए प्लस ब्याज मिलके जो हमें वापस मिलेगा वो मिश्र धन होता है। उस बंदे ने कुछ पैसे दिए, अब कितने पैसे दिए ये हमें निकालना है। जो पैसे हमने दिए वो हमें निकालना है। 3% वार्षिक दर से दिए, 10 वर्ष के लिए दिए और वापिस उसको मिले 650 रुपए। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ पैसे ब्याज पे दिए हैं, ठीक है, बताओ मैंने कितने पैसे ब्याज पे दिए, तो उन क्वेश्चनों का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमें मूलधन निकालना है कि जो पैसे हमने ब्याज पे दिए हैं अगर वो हमें निकालना है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मूलधन किसके बराबर होता है? मिश्र धन गुणा में 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। मिश्र धन कितना है? 650, तो 650 गुणा में 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। ये गुणा लगा ले की बात है। तो दर हमारे पास है 3 और समय हमारे पास है 10। तो ऊपर हमारे पास है 650 गुणा 100 और नीचे हमारे पास देखो 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 30 और जमा में कितने हैं? 100, तो 130। नीचे कितना आ गया हमारे पास? 130। ये 3 है। कैसे आया? 100 प्लस 3 गुणा 10, पहले गुणा करते हैं हमेशा। 10 गुणा 3 30 और फिर 100 में जोड़ दो 130। तो 0 से कट गया 0, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो क्या आ गया? 500 रुपए। तो हमारे पास आता है 500 रुपए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप का, बस यही एक फॉर्मूला है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे है। कोई धन 13% वार्षिक दर से, दर हमारे पास क्या है? 13%, ठीक है। 2 वर्ष में, समय हमारे पास कितना है? 2 वर्ष, 756 रुपए हो जाता है। यानी कि मिश्र धन हमारे पास कितना हो गया? 756 रुपए, ठीक है। वह धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना। हमें क्या निकालना है? मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद कराया था। क्या था फॉर्मूला मूलधन निकालने का? मिश्र धन गुणा में 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, मिश्र धन हमारे पास है 756 गुणा में 100 बटे में 100 प्लस दर, दर हमारे पास 13%, तो 13 गुणा समय हमारे पास है 2, 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 756 गुणा में 100 बटे में 126। 13 दूनी 26, 26 में 100 जोड़ देंगे 126। ऊपर 756 है, नीचे 126 है, तो देखना 126 पे कहाँ जाएंगे? ठीक 36 और 6 दूनी 12, 5 6 पे जाए। 126 गुणा 6, ठीक 36, 80 लग गया 3, 12 और 3 15, 80 लग गया 1, 6 और 756। ये लो 126 एकम 126, 126 छिक्के 756, तो 600 रुपए। ऐसे क्वेश्चनों में पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, आइडिया लगा लेते हैं हम। 7 पे जा रहा है तो 5-6 के आसपास मिलेगा। तो हमारे पास जो मूलधन था वो कितना था? 600 रुपए।